पहले इंग्लिश में करो फिर हिंदी में। तो गाइस इस फोन की हो रही है बहुत चर्चा, बहुत बातें हो रही है इसके बारे में, मुझे भी करनी है तो करना। अब गाइस पतला तो इतना है कि हो सकता है ये पानी में फ्लोट ही कर जाए, बट मुझे तो ये जानना है कि इसकी बैटरी लंबा लास्ट करेगी या नहीं, बेंड तो नहीं हो जाएगा, गेमिंग गर्मा गर्म है या मैनेज कर लेता है, कैमरास में कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है, और ये इस प्राइस पे क्यों लॉन्च हुआ, इन सब चीजों की हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये इतना पतला है भी जितना सब इसके बारे में करते हैं बात। लेकिन पहले ब्यूटी शॉट्स। देखो गाइस क्लियरली ये थिनेस्ट पॉसिबल एंड्रॉइड फ्लैगशिप स्मार्टफोन है और इसमें आपको सबसे पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 एलीट मिलता है और ये इस फोन का हेडलाइन है। लेकिन मैंने काफी फर्स्ट इंप्रेशन वीडियोस देखे हैं और कुछ चीजें हैं इस फोन के बारे में जो आई थिंक बताई नहीं गई है। इस फोन के साथ ना कुछ नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, मतलब जब आप इस फोन को उठाएंगे ना आपको लगेगा अरे बाकी का कहाँ है। हर बार जब इसको मैं पॉकेट पर डालता हूँ एकदम मक्खन की तरह अंदर जाता है प्यार से, और जब भी इसको मैं अपने कान के पास लगा के बात करता हूँ एकदम से दिमाग में आता है भाई सच में कितना हल्का है। तो ना ये हल्का वेट और ये जो नया पतला डिजाइन है इसकी फीलिंग ना कुछ देर आपके साथ रहती है, स्पेशली स्टार्टिंग के कुछ दिनों में। और इसको अगर मैं S25 अल्ट्रा के साथ कंपेयर करूँ तो आप डिफरेंस देख सकते हैं। पहली बात तो ये 30% थिनर है और ये काफी बड़ी डील है, बट आपको सच में जो फर्क फील होगा ना वो फोन पकड़ के ही होगा और थोड़ा वियर्ड है, मतलब गुड वियर्ड। शुरू में इस पे टाइप करना डिफरेंट फील होता है, कंटेंट स्क्रॉल करना डिफरेंट फील होता है, इसको हॉरिजॉन्टल पकड़ के गेमिंग करना भी डिफरेंट फील होता है। लेकिन हाँ जब इसको मैं किसी टेबल पे रखता हूँ या किसी हार्ड सरफेस पे रखता हूँ तो दिमाग में ना एक रहता है कि कहीं इसको लग ना जाए, तो बड़े हल्के से रखता हूँ। अब यार इतना पतला है इतना हल्का है तो दिमाग में आता है कि कहीं फ्रेजाइल तो नहीं है, टूट तो नहीं जाएगा, मतलब टफ है या नहीं। अब देखो गाइस सैमसंग ने इसमें टाइटेनियम फ्रेम दिया है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 दिया है पीछे जो वही है आपको S25 प्लस में भी मिला था, और जो इसका डिस्प्ले है वो गोरिल्ला ग्लास सेरेमिक 2 से प्रोटेक्टेड है। लेकिन अब ये कितना स्ट्रॉन्ग है अभी पता नहीं है, ये तो विद टाइम ही पता चलेगा। मैं डेफिनेटली इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू करूंगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वो वीडियो आएगा जरूर। और हाँ इसमें IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस भी है। लेकिन एक चीज है इस फोन के बारे में जो मुझे काफी वियर्ड लगती है। अब गाइस ये पतला और हल्का तो है लेकिन फिर भी डिस्प्ले इसकी बड़ी है 6.7 इंच की, और आपको अभी भी इसमें दोनों हाथ यूज करने पड़ेंगे ताकि आप इसको कॉन्फिडेंटली यूज कर पाएं। वैसे इसकी डिस्प्ले S25 अल्ट्रा जैसी ही है, बस हल्की सी छोटी है और एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग नहीं है। मतलब S25 सीरीज का फोन है तो एकदम फ्लैगशिप डिस्प्ले तो है ही, और बाहर भी बहुत ही अमेजिंग लगती है, चाहे कितनी धूप क्यों ना हो सब दिखता है। अच्छा एक और चीज, इसकी डिस्प्ले रेजोल्यूशन डिफॉल्ट जो है FHD प्लस पे सेट है, अब आप इसको QHD प्लस कर सकते हैं। लेकिन ऑनेस्टली गाइस FHD प्लस रेजोल्यूशन काफी है, QHD प्लस पे आप कर सकते हैं स्विच, लेकिन बैटरी खाएगा और इसमें वैसी इतनी बैटरी नहीं है तो मत ही करना। लेकिन हाँ यार सैमसंग को ना S25 एज में एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग तो देनी चाहिए थी इस प्राइस पे जो S25 अल्ट्रा में मिलती है, काफी कमाल की चीज है वो। अब हो सकता है इसको पतला रखने के चक्कर में या हल्का रखने के चक्कर में वो कोटिंग ना दी हो, बट इट्स अ मिस। चलिए गाइस अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं, और इसमें आपको एकदम वही टॉप एंड स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिप मिलती है जो बाकी S25 सीरीज को पावर करती है, और इसमें आपको 12 GB तक रैम मिलती है। अब देखिए गाइस एवरीडे टास्क के लिए तो ये वैसे भी ओवर पावर्ड है, गेमिंग मस्त चलती है इसमें, और इनफैक्ट रे ट्रेसिंग कैपेबिलिटीज हैं, और तो रे ट्रेसिंग गेम्स तो है ही नहीं, तो मुझे पता नहीं ब्रांड इसके बारे में इतना बात करते ही क्यों है, फ्लेक्स करते हैं मैं मानता हूँ, बट मुझे ये जानना था कि ये फोन गर्म होता है या नहीं, स्पेशली पतला जो है इतना। तो सोचा क्यों ना कॉल ऑफ ड्यूटी खेला जाए, और स्टार्टिंग में टेम्परेचर देखा अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस तक था, फिर आधा घंटा गेमिंग की मैंने और वापस से चेक किया तो करीब 34-35 तक गया, जो देखा जाए बुरा नहीं है। अब देखो गाइस ये तो नया फोन है तो सब बढ़िया चलता है, ओवर टाइम पता चलेगा कि ये गर्म सच में होता है या नहीं होता है। डेफिनेटली ये सारी चीजें मैं एक लॉन्ग टर्म रिव्यू में कवर करूंगा, तो अगर आपको मिस नहीं करना तो आप सब्सक्राइब कर लो। चलिए अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, और S25 अल्ट्रा की तरह इसमें आपको सब कुछ मिलता है One UI 7 का। पहली बात तो 7 जनरेशन के OS अपग्रेड्स मिलेंगे और 7 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट्स। दूसरे इसमें आपको वो सारे AI फीचर्स मिलते हैं जो S25 अल्ट्रा में आए थे। अच्छा गूगल जेमिनी बहुत काम की चीज है और सैमसंग के नेटिव एप्स के साथ बहुत तगड़ा काम करती है। फॉर एग्जाम्पल रिमाइंडर्स के साथ फुल स्क्रीन रिमाइंडर सेट कर सकता हूँ सिर्फ प्रॉम्प्ट देके, या मान लो मुझे किसी को मैसेज भेजना है तो बस मैसेज बोला, कॉन्टैक्ट का नाम लिया और या तो मैसेजेस के थ्रू भेज दो या व्हाट्सएप के थ्रू, या मान लो मुझे ढूंढना है कि आसपास क्या रेस्टोरेंट्स हैं और उसकी लिस्ट जो है मेरे सैमसंग नोट्स में चली जाए तो वो भी हो जाता है। मतलब गाइस One UI 7 है, मैसिवली फीचर रिच है, इनफैक्ट मैं इस पे 10 वीडियोस कर सकता हूँ, शायद की भी हैं पता नहीं, पर अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो किया जिसमें मैंने अपने फेवरेट फीचर्स हैंड पिक करके उस वीडियो में डाली है मैंने,
और वो ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी लोगों को पता नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़फुल फीचर्स हैं वो सैमसंग फ़ोन्स में। वो वीडियो यहाँ है, ज़रूर देखना। चलिए गाइस, अब बात करते हैं कैमरास की। तो इसमें वही S25 अल्ट्रा का 200 मेगापिक्सल मेन कैमरा है एंड 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, लेकिन इसमें टेलीफोटो लेंसेज जो हैं वो मिसिंग है। अब देखिए, ऑब्वियसली टेलीफोटो लेंसेज डालते तो ये फ़ोन फिर स्लिम नहीं रहता, तो शायद इसलिए सैमसंग ने नहीं डाले हैं, बट जो भी है यार, है तो नहीं। बट क्या ये फिर भी फ्लैगशिप फोटोज या फ्लैगशिप लेवल क्वालिटी के फोटोज और वीडियोस ले सकता है? और गाइज, ये रहे कुछ फोटो सैंपल्स जो मैंने इस फोन से लिए, एकदम डिफॉल्ट सेटिंग में, कुछ छेड़खानी नहीं की। और एक बात जो बहुत अच्छी लगी मुझे वो ये है कि सैमसंग को ना एकदम बैलेंस मिल गया है कि फोटो वाइब्रेंट भी हो और बहुत अननेचुरल भी ना लगे। मतलब आप इसी फोटो में देख लो, वो जो उसने ब्लू कैप्चर किया है ना लेट बैक कैफे के पीछे, बहुत ही सही कैप्चर किया है, काफ़ी एक्यूरेट, और मतलब डायनामिक रेंज भी काफ़ी अच्छी है। स्काइज भी बहुत एक्यूरेट इसने कैप्चर किया है, मतलब जैसे मुझे दिख रहा था ना ऑलमोस्ट वैसा ही है। तो ना कलर्स, वाइट बैलेंस, एक्सपोजर, सबका जो बैलेंस है काफ़ी सही आया है। और ये सारी फोटोज आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, आप प्लीज़ इनको डाउनलोड करो, फोटोज को खुद इवैल्यूएट करो। अच्छा, अंदर अगर इंडोर्स के शॉट्स भी देखे, वो भी काफ़ी वेल बैलेंस्ड है, कलर्स अच्छे कैप्चर किए हैं, नॉइज नहीं है, और जहाँ जहाँ लाइट्स बहुत तेज़ हैं उनको भी काफ़ी टोन डाउन कर दिया है। चलिए गाइस, अब आते हैं ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स में, और इसमें भी जो सेपरेशन है बैकग्राउंड और सब्जेक्ट की, काफ़ी अच्छी इसने डिटेक्ट की है, एंड स्किन टोन्स भी काफ़ी अच्छे कैप्चर किए हैं। लो लाइट फोटोज़ की अगर बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छी आई हैं, मतलब डिटेल्स हैं, कहीं पे भी नॉइज़ आपको ज़्यादा नहीं दिखेगी। मतलब मैं तो ढूंढ भी रहा था कि कहीं मिल जाए, स्काई में आ जाए क्या पता, बट आई नहीं। ग्रीन्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरली शार्पन नहीं किया है जो हो जाता है लो लाइट शॉट्स में। अब गाइस, ये फोटो मैंने ली नाइट मोड ऑफ करके, और फिर ये वहीं से नाइट मोड ऑन करके, और कितना फर्क है, कितनी डिटेल कैप्चर हुई है। ये फोटो एकदम डार्क सिनेरियो था, लेकिन अगेन नाइट मोड में ली और आई थिंक शॉट काफ़ी अच्छा आया। बट गाइस, सच बताऊं तो सेल्फीज मुझे इस फ़ोन की सबसे अच्छी लगी। मतलब ये मैंने सारी पोर्ट्रेट मोड में ली हैं, तो कलर्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं, सेपरेशन जो है बैकग्राउंड का और अगेन मेरे फेस का बहुत एक्यूरेट है। और सही में प्लीज़ आप खुद इन सारे फोटोज़ को डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, और आप खुद देखो कितनी अमेजिंग आई हैं ये। ऑनेस्टली गाइस, मुझे नहीं पता सैमसंग ने क्या किया इस बार, लेकिन सेल्फीज़ बहुत अच्छी आई हैं, बहुत इंप्रेस्ड हूँ मैं, एंड आई थिंक अब तक की वन ऑफ द बेस्ट सेल्फीज़ हैं किसी भी फ़ोन से। अच्छा, एक और चीज़, S25 एंड 25 प्लस के मुकाबले S25 एज का फ्रंट फेसिंग कैमरा वाइडर है, मतलब ग्रुप सेल्फीज में ज़्यादा लोग फिट कर पाएगा, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और S25 एज के मैक्रो फोटोज जो हैं वो S25 एंड 25 प्लस के मुकाबले 4 टाइम्स शार्पर भी आते हैं। मतलब अगर मैं आपको सच बताऊं तो जब मैं S25 के साथ मैक्रो फोटोज ले रहा था, S25 पास जब जाता था ना मैं, तो फोकस कर ही नहीं पा रहा था सब्जेक्ट पे। ये फट से फोकस किया और अच्छी फोटो ली है। और अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो S25 अल्ट्रा की तरह S25 एज भी 8K 30 FPS तक शूट कर सकता है, एंड 4K 120 FPS तक शूट कर सकता है प्रो मोड में। और ये कुछ फुटेज जो मैंने ऐसे ही कैजुअली इधर उधर जाते हुए रिकॉर्ड कर ली, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। और अगेन इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो डाउनलोड करके आप चेक कर लीजिए। देखो गाइज, ऑनेस्टली अगर बात करूं तो ये बेस्ट कैमरा सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसमें टेलीफोटो लेंसेज नहीं है, और इस प्राइस पे टेलीफोटो लेंसेज ना होना डिसअपॉइंटिंग तो है, लेकिन अगर डाल देते तो फिर मोटा भी हो जाता। बट हाँ, ये जरूर कहूंगा कि मेन कैमरा इसका उतना ही या ऑलमोस्ट उतना ही अच्छा है जितना S25 अल्ट्रा का था। ये अभी भी 4K 120 FPS एंड 8K 30 FPS शूट कर सकता है, और मैक्रो पिक्चर्स डेफिनेटली S25 एंड S25 प्लस के कंपैरिजन में तो अच्छी लेता ही है। कैमरास जो हैं नो डाउट बहुत अच्छे हैं, लेकिन टेलीफोटो लेंस का ना होना ये मिस है। चलिए गाइस, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, जिसपे सबसे ज्यादा चर्चा है, वो है बैटरी लाइफ। देखो, इसमें आपको 3900 मिली एम्पेयर आवर की लिथियम आयन बैटरी मिलती है। अब क्या थॉट्स आते हैं? इतनी छोटी बैटरी कैपेसिटी। दूसरा, इन्होंने नई सिलिकॉन कार्बन बैटरीज क्यों नहीं यूज की, अभी भी लिथियम आयन क्यों? और तीसरा, चलिए अगर यही सीन है तो स्क्रीन ऑन टाइम कितना मिलता है, बैटरी कितना लंबा लास्ट करती है? तो हाँ गाइस, 3900 डेफिनेटली काफी छोटी कैपेसिटी है, स्पेशली जब आप हर फोन में कम से कम 5000 mAh तो मिल ही जाती है। तो गाइस, आइडियली सैमसंग को और बैटरी कैपेसिटी देनी चाहिए थी, लेकिन उनका कहना यह है कि अगर हम करते तो ये फोन थोड़ा और मोटा हो जाता। तो अब सवाल ये उठता है, तो भाई सिलिकॉन कार्बन बैटरीज यूज कर लो ना। लेकिन जैसे मैंने S25 अल्ट्रा के रिव्यू में कहा था, सैमसंग तब तक सिलिकॉन बैटरीज यूज नहीं करेगा जब तक उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो बैटरी टेक सेफ है या नहीं है। सैमसंग है गाइस,
सेफ तो प्ले करेगा। तो चलो अब जो है सो है, तो स्क्रीन ऑन टाइम कितना मिलेगा, राइट? तो गाइस मेरे डे टू डे यूज में ऑन एन एवरेज मुझे 6 घंटे की स्क्रीन ऑन टाइम मिल रही थी, जिसमें मैं यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, गूगल मैप्स, थोड़ी बहुत गेमिंग, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, म्यूजिक, स्लैक, थोड़ा ईमेल, वही सब चीजें। मोटा मोटा आप भी यही ऐप्स यूज कर रहे होते हैं, तो उस हिसाब से 6 से 6.5 घंटे तक मिल सकती है। बट गाइस डेफिनेटली ये ना फुल डे बैटरी नहीं है। सैमसंग कहता है अपने एड्स में कि 24 घंटे ऑप्टिमाइज्ड है वीडियो प्लेबैक के लिए, लेकिन 24 घंटे वीडियोस कौन देखता है? असली यूसेज तो डिफरेंट होती है, राइट? तो उस हिसाब से देखा जाए डेफिनेटली सफिशिएंट नहीं है। आपको शाम में एक बार चार्ज तो करना पड़ेगा। और गाइस अगर आप उनमें से हैं जो पूरा दिन फोन पे लगे रहते हैं, चाहे अपने काम के लिए या बिजनेस कॉल्स होती हैं, या आप ऑन द मूव बाहर बहुत ज्यादा रहते हैं, तो पावर बैंक लेके घूमना पड़ेगा आपको। और इसमें आपको 25 वॉट की चार्जिंग ही मिलती है और करीब करीब 1 घंटा लगता है इसको पूरा चार्ज होने में। मतलब बैटरी इतनी छोटी है। और हाँ, इसमें वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी करता है। अच्छा गाइस, अब प्राइसिंग और वेरिएंट्स की बात करते हैं तो ग्लोबली ये 3 कलर्स में अनाउंस हुआ था, लेकिन यहाँ इंडिया में आपको सिल्वर एंड जेट ब्लैक ही मिलते हैं। वैसे प्री बुकिंग के टाइम अगर इसको 27 मई के पहले आपने लिया होता तो 512 GB वाला वेरिएंट आपको 256 के प्राइस पे मिल जाता। पता नहीं अब वो ऑफर है या नहीं, लेकिन श्रद्धा है, प्राइस थोड़ा है हाई, मन है तो ले लो, नहीं तो अगले साल ले लेना। तो गाइस मोटा मोटा इस फोन के बारे में ना मुझे 3 चीजें बतानी है आपको। देखो, कोई डाउट नहीं है कि ये सबसे पतला पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 एलीट वाला एंड्रॉइड फ्लैगशिप फोन है। और अगर मन में है आपके कि मुझे बहुत पतला लेकिन पावरफुल फोन चाहिए, तो ग्लोबली अभी यही ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरा, इसको आप एक लिमिटेड एडिशन आइटम या स्पेशल एडिशन आइटम की तरह सोच सकते हैं, क्योंकि बाकी लिमिटेड एडिशन आइटम्स की तरह इसका प्राइस भी वैसा ही है। फिर ऑलमोस्ट S25 अल्ट्रा वाला एक्सपीरियंस है, लेकिन पतला, बिना S Pen के, बिना एंटी ग्लेयर डिस्प्ले के और बिना उन टेलीफोटो लेंसेज के। तो अगर आपको एक अल्ट्रा एक्सपीरियंस चाहिए उन अल्ट्रा फीचर्स के बिना, लेकिन एक ऐसा फोन जो फिर भी प्रीमियम दिखे, प्रीमियम मटेरियल्स हो, देखने में बढ़िया हो, तो ऑप्शन है। और तीसरी बात जो काफी लोगों ने बोला है कि ये फोन बनाया क्यों है, किसके लिए बनाया, कौन ले रहा है ये फोन। देखिए, आईपैड किसके लिए बना था? जब नोट सीरीज आई थी सैमसंग की, वो किसके लिए बनी थी? उसकी कोई मार्केट थोड़ी थी, वो मार्केट बनाई गई थी। लोगों ने फोन लिया, अच्छा लगा, प्रोडक्ट हिट हो गया। ऐसे ही सैमसंग ने एक गैलेक्सी कैमरा फोन भी बनाया था, गैलेक्सी बीम करके एक फोन बनाया था जिसमें प्रोजेक्टर था। वो भी किसके लिए बने थे, बट वो फेल हो गए। तो गाइस, कुछ प्रोडक्ट्स हिट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। ये पता नहीं, देखते हैं लोग लेते हैं या नहीं। अगर ये फोन हिट हो गया तो डेफिनेटली बाकी ब्रांड्स भी बनाएंगे और कुछ ब्रांड्स तो बनाने वाले हैं। लेकिन हाँ गाइस, ये फोन सबके लिए नहीं है, सब उस तरह के पैसे खर्च नहीं करेंगे इस फोन के लिए। बट आई थिंक इनोवेशन है, एक एक्सपेरिमेंट है, होपफुली आगे जाके इम्प्रूवमेंट्स होंगी। फिर भी अगर कुछ सवाल रह गए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वो लाइक बटन दबा के शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, और वो बेल आइकन है ना, वो नोटिफिकेशंस का, उसको दबा के ऑल ज़रूर मार्क कीजिएगा, बहुत हेल्प मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।